स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पर। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सूचना सहायक भर्ती परीक्षा 2024 के बारे में, जहां पर अभ्यर्थियों को इंतज़ार है इसके रिज़ल्ट का, जो कि 3 गुना के अभ्यर्थियों के लिए आने वाला है। यानी कि वे सभी अभ्यर्थी जो कि 3 गुना में शामिल होंगे उनकी यहाँ पर जो है टाइपिंग करवाई जाएगी और यहाँ पर टाइपिंग में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को रिज़ल्ट का इंतज़ार है। और जैसा कि बोर्ड के सचिव के द्वारा कहा भी गया था, एक निर्धारित तिथि बताई गई थी, उसके अनुसार आने वाले 10 दिनों में आपका यहाँ पर रिज़ल्ट जारी हो जाएगा। यानी कि आने वाले 10 दिनों में आपको यहाँ पर आपका 3 गुना का रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद आपकी टाइपिंग होगी, इसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही यहाँ पर क्या फ़ाइनल कट ऑफ रह सकती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर जो टाइपिंग होने वाली है वो सिर्फ क्वालिफाई है। यानी कि अगर आपको वहाँ पर सिर्फ क्वालिफाई करना है, यानी कि जो स्पीड आपको दी गई है उतनी स्पीड आपको वहाँ पर टाइपिंग में लानी है और आप वहाँ पर सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके आपके यहाँ पे कोई नंबर मिलने नहीं वाले हैं। यानी कि जो आपकी मेरिट बनेगी वो आपकी जो OMR बेस्ड एग्ज़ाम हुआ था, जो आपने दे दिया है, उसके अनुसार आपका रिज़ल्ट बनने वाला है। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो टाइपिंग में आपकी स्पीड भी काफ़ी नॉर्मल ही मांगी गई है, तो उसके लिए ज़्यादा कोई मेहनत करने की आवश्यकता भी नहीं है। 20-25 वर्ड की अगर आपकी स्पीड है, लगभग 25 वर्ड पर मिनट अगर आपकी स्पीड है हिंदी और इंग्लिश की, तो आप यहाँ पर आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे। आज के वीडियो में बात करेंगे कि क्या आपकी फ़ाइनल कट ऑफ रहने वाली है, और लगभग अनुमान है कि वही आपको जो है फाइनल रिजल्ट में आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। लगभग जिनके इतने नंबर रहेंगे, या फिर आप -1 भी कर सकते हैं, तो अगर इतने नंबर आपके हैं तो आप यहाँ पर फाइनल में ज़रूर सेलेक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आज की वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट बात भी करेंगे, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पर कई ऐसी भर्ती है जो कि सूचना सहायक से पहले कंप्लीट होगी, और अगर वो पहले कंप्लीट हो जाती है तो यहाँ पर कितने अभ्यर्थियों को अतिरिक्त मौका मिलेगा। यानी कि अगर वो भर्ती साथ में कंप्लीट नहीं होती है या बाद में होती है तो यहाँ पर कितने अभ्यर्थियों को नुकसान हो सकता है, और अगर पहले कंप्लीट हो जाती है तो कितने अभ्यर्थियों को यहाँ पर फ़ायदा होगा, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये आज का वीडियो आप सभी अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, खासतौर से वे अभ्यर्थी जो कि कट ऑफ से कुछ कम रहेंगे, यानी कि जिनके भी नंबर अपनी अपनी कैटेगरी में 1-1.5 नंबर कम रहने वाला है, उन सभी के लिए यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। यानी कि अगर ये भर्ती इसके साथ नहीं होती तो उन अभ्यर्थियों को यहाँ पे मौका नहीं मिल पाता। तो इसके बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सूचना सहायक के साथ जो अभी सबसे इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम हुआ है वो हुआ है यहाँ पे जूनियर अकाउंटेंट का। जूनियर अकाउंटेंट का एग्ज़ाम सूचना सहायक के लगभग 20 दिनों के बाद हुआ है, लेकिन जैसा कि अनुमान है कि इसकी जो प्रोसेस है वो यहाँ पर सूचना सहायक से लगभग पहले कंप्लीट हो जाएगी। और अगर ये पहले कंप्लीट होती है तो यहाँ पे लगभग जो है 500 से 600 अभ्यर्थियों को अतिरिक्त मौका दिया जाएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती CET से ही हुई है। यानी कि पहले CET का एग्ज़ाम हुआ था, और आप सभी जानते हैं CET लगभग पूरे राजस्थान में अधिकांश अभ्यर्थियों ने दिया है, और कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने दोनों ही एग्ज़ाम दिए हैं, जूनियर अकाउंटेंट का, सूचना सहायक का। लगभग एक अनुमान है कि 5000 से 6000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने दोनों ही एग्ज़ाम दिया है, यानी कि जिन्होंने अकाउंटेंट का भी एग्ज़ाम दिया है और सूचना सहायक का भी एग्ज़ाम दिया है। और एक अनुमान है कि यहाँ पे लगभग 10% यानी कि 500 से 600 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि दोनों में ही सेलेक्ट हो रहे हैं, यानी कि दोनों में ही उनके अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो वो यहाँ पे दोनों में ही सेलेक्ट हो जाएंगे। तो आप सभी जानते हैं कि अगर किसी अभ्यर्थी से सूचना सहायक और जूनियर अकाउंटेंट अगर दोनों में सेलेक्ट हो रहा है तो वो जूनियर अकाउंटेंट को पहले प्रेफरेंस देता है। लेकिन अगर यहाँ पर ज्वाइनिंग पहले होती है तभी ये बात संभव हो पाती है कि जूनियर अकाउंटेंट वो ज्वाइन करेगा। अगर यहाँ पर सूचना सहायक की प्रोसेस पहले कंप्लीट होती और ज्वाइनिंग पहले मिलती तो वो अभ्यर्थी पहले सूचना सहायक को ज्वाइन करता, उसके बाद जब भी जूनियर अकाउंटेंट की ज्वाइनिंग होती तो वो छोड़कर वहाँ पर चला जाता। तो इससे क्या होता, आपके जो पद रहते हैं वो रिक्त नहीं रह पाते थे, और उस पर जो है आपकी वेटिंग लिस्ट नहीं आती। अगर पोस्ट रिक्त रह जाती है तो उस पर वेटिंग लिस्ट दी जाती है, और अगर जूनियर अकाउंटेंट की ज्वाइनिंग पहले हो जाती है तो आपके लगभग 500 से 600 पोस्ट रिक्त रहेगी, जिस पर कि उन अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा जिनके नंबर कुछ कम है। यानी कि एक तरीके से उन अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा जिनकी कट ऑफ से कुछ कम रहने वाले हैं। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि जूनियर अकाउंटेंट की प्रोसेस और जो सूचना सहायक की लगभग एक साथ ही स्टार्ट होगी। दोनों के रिजल्ट आने वाले हैं अगले 10 दिनों में, आपको सूचना सहायक का, और उसके अगले 10 दिनों में आपको जूनियर अकाउंटेंट का रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन अभी सूचना सहायक में टाइपिंग की प्रोसेस होना बाकी है, जबकि जो जूनियर अकाउंटेंट है इसमें सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो एक अनुमान है कि जब तक सूचना सहायक वालों का यहाँ पे टाइपिंग करवाया जाएगा तब तक जूनियर अकाउंटेंट का लगभग आधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका होगा, और एक तरीके से जो है जूनियर अकाउंटेंट की प्रोसेस सूचना सहायक की प्रोसेस से पहले कंप्लीट हो जाएगी। तो लगभग 500 से 600 अभ्यर्थी ऐसे होंगे सूचना सहायक में जिन्हें इस बार ज्वाइनिंग देखने को मिलेगी। यानी कि अगर ये भर्ती पहले कंप्लीट नहीं होती तो हो सकता है 500 से 600 अभ्यर्थियों को इस बार ज्वाइनिंग का नुकसान हो जाता, वरना वे सभी अभ्यर्थी इस बार सेलेक्ट ज़रूर हो जाएंगे। और जैसा कि अनुमान है जूनियर अकाउंटेंट की प्रोसेस जो है वो सूचना सहायक से पहले ही कंप्लीट होगी। लगभग दोनों के बीच में 2 से 3 महीने का अंतर देखने को मिल
सकता है। मैक्सिमम मान के चलिए तो 2 महीने का अंतर आपको ज़रूर देखने को मिलेगा और इसी से जो है यहाँ पर 500 से 600 अभ्यर्थियों को ज़रूर फ़ायदा होने वाला है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि वे अभ्यर्थी जो कि कट ऑफ से 1 से 2 नंबर कम रह जाते हैं उनके लिए यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और ये जो चीज़ है ये आपके काफ़ी काम आने वाली है। अब अगर हम बात करें कि आपका फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है, यानी कि जब भी आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, जहाँ तक अनुमान है आप सभी की ज्वाइनिंग इस साल के एंड में आपको मिल सकती है। नवंबर दिसंबर के महीने में जाके आपकी यहाँ पर ज्वाइनिंग हो सकती है। अगर प्रोसेस जो टाइम से चलती है, यानी कि जैसे कि पिछली भर्तियाँ हुई है, बोर्ड ने पिछली भर्तियाँ करवाई है, अगर उस प्रोसेस के टाइम को अगर यहाँ पर हम देखें तो आपकी जो ज्वाइनिंग है वो आपको नवंबर या दिसंबर के महीने में देखने को मिल सकती है। वही जूनियर अकाउंटेंट की जो ज्वाइनिंग है आपको अक्टूबर के महीने में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि आपकी फ़ाइनल कट ऑफ क्या रहेगी, क्योंकि फ़ाइनल कट ऑफ से ही यहाँ पर आपका फ़ाइनल सिलेक्शन होगा, तो यहाँ पर एक अनुमान है कि ये जो कट ऑफ है आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर कैटेगरी मेल और फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ आपको बताई गई है। नॉन टीएसपी एरिया में जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एससी, एसटी में मेल और फीमेल कैटेगरी की कट ऑफ है। यहाँ पर आपको 100 नंबर में से मार्क्स बताए गए हैं। आप सभी का 150 क्वेश्चन का पेपर था, लेकिन मार्क्स यहाँ पर 100 नंबर के ही हैं। तो उसमें से अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो आप यहाँ पर ज़रूर सेलेक्ट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं जनरल मेल की कट ऑफ इस बार थोड़ी हाई रहेगी। 70 से 71 नंबर के आसपास आपकी कट ऑफ रह सकती है। इसमें -1 भी कर सकते हैं, यानी कि लगभग जिनके नंबर 70 के आसपास हैं, यानी कि जिनके 70 नंबर बन रहे हैं वो तो यहाँ पर श्योर सिलेक्शन में है। बाकी एक आध नंबर कुछ कम हो सकता है। और जो जनरल फीमेल है इनकी कट ऑफ भी 65 से 66 रहेगी। ओबीसी मेल की कट ऑफ 69 से 70 देखने को आपको मिलेगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस बार जो है सूचना सहायक में ओबीसी को रिजर्वेशन के अनुसार पोस्ट का जो है डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। तो यहाँ पे उन्हें लगभग 1 नंबर का ही अंतर देखने को मिलेगा जनरल से, यानी कि दोनों की कट ऑफ में ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। 1 से 2 नंबर का अंतर आपको देखने को मिल सकता है। बाकी ओबीसी फीमेल भी 63 से 64 मार्क्स जिनके बन रहे हैं वो यहाँ पर आसानी से सेलेक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी की भी आपको कट ऑफ बताई गई है। तो ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने बात की है सूचना सहायक से संबंधित कंप्लीट। और यहाँ पर आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो आने वाले 10 दिनों में आपको 3 गुना का रिजल्ट देखने को मिलेगा। बात करें अगर टाइपिंग की, तो टाइपिंग लगभग आपको जो है 1 से 1.5 महीने का समय मिलेगा। तो एक अनुमानित जो डेट है वो लगभग 15 जून के आसपास है, यानी कि आपका जो टाइपिंग हो सकती है वो 15 जून के आसपास हो सकती है। और टाइपिंग जो होगी आपकी 2 से 3 दिन चल सकती है, क्योंकि अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा है। लगभग एक अनुमान है कि 8,500 अभ्यर्थी यहाँ पर टाइपिंग देंगे। तो 2 से 3 दिन आपके यहाँ पर टाइपिंग चलेगी और टाइपिंग की आपको तैयारी ज़रूर शुरू कर देनी है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा स्पीड तो नहीं मांगी गई है, फिर भी जो हिंदी की स्पीड उसको लाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आप यहाँ पे अपनी टाइपिंग शुरू कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और अगर आपको क्या लगता है जूनियर अकाउंटेंट और जो सूचना सहायक इन भर्ती में क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि जूनियर अकाउंटेंट की प्रोसेस अगर पहले कंप्लीट हो जाती है तो सूचना सहायक के कितने अभ्यर्थियों को फ़ायदा हो सकता है, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। अगर आपके आसपास ऐसा कोई अभ्यर्थी है जिसने दोनों ही एग्ज़ाम दिए हैं और वो दोनों में सेलेक्ट हो रहा है तो आप ये भी बता सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।